क्या आपको भी ये कन्फ्यूज़न है? गो का पास क्या होता है? गोड। अगर आपने भी कभी सोचा है कि गो का पास गोड होगा तो रुक जाओ, क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ब्स सिंपल होते हैं, बस ईडी लगाओ और पास्ट टेंस रेडी। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपना पूरा फॉर्म ही चेंज कर देते हैं। गो बिकम्स वेंट, ईट बिकम्स एट। तो आज हम सिंपल वे में समझेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, ताकि पास्ट टेंस बोलते वक्त आप कंफ्यूज ना हो। ओके, लेट्स बिगिन इट। बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी रिमाइंड यू कि आप 90 डेज़ चैलेंज को अगर स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो, बीच में कोई काम आ गया, कुछ हो गया, तो फिर से आ जाओ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। अगर आप न्यू हो तो ट्राई टू फॉलो माई चैनल, ताकि हम ऐसे ही साथ में लर्निंग करते रहें। और याद रखिए, इंग्लिश सिर्फ ग्रामर रूल्स याद करने से नहीं आती, आपको वर्ड्स को बोलना, सेंटेंस बनाना और बार बार प्रैक्टिस करना है। तो नोटबुक रेडी रखो और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करो। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारा है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स का बेसिक रूल पता है क्या है? वर्ब प्लस ईडी इज इक्वल टू पास्ट। जैसे प्ले, प्रेजेंट में आई प्ले क्रिकेट, पास्ट में आई प्लेड क्रिकेट। वर्क बिकम्स वर्कड, क्लीन बिकम्स क्लीन्ड। यानी इन वर्ब्स को पास्ट में बनाना कंपैरेटिवली ईजी है, बस ईडी लगाया और काम ख़त्म। ये वर्ब्स बोल रहे हैं भाई हम सिंपल हैं, टेंशन मत लो। अब एग्जांपल देखते हैं। प्ले का प्लेड हो गया, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। वर्क का वर्कड हो गया, आई वर्कड यस्टरडे। क्लीन का क्लीन्ड हो गया, आई क्लीन माई रूम। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ प्लेड, वर्क, क्लीन याद करने से काम नहीं चलेगा, इन्हें सेंटेंस में यूज़ करिए, क्योंकि इंग्लिश में वोकैब्युलरी याद करना एक स्टेप है, उस वोकैब्युलरी को कन्वर्सेशन में यूज़ करना एक्चुअल गोल है। ठीक है, हमारा वही गोल है, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, ईडी को लेकर होता है या फिर पास्ट को लेकर होता है। अच्छा ये बताओ, क्या हर वर्ब के साथ ईडी लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर गो के साथ ईडी लगा दिया तो गो का गोड हो जाएगा, तो इंग्लिश बोलेगी ये कौन सी नई इंग्लिश बना दी। गो का पास्ट होता है वेंट, ईट का पास्ट होता है एट, सी का पास्ट होता है सॉ, और इन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स। तो होती क्या है हमारे ये इर्रेगुलर वर्ब्स? तो इरेगुलर वर्ब्स में कोई एक फिक्स ईडी रूल नहीं होता। गो का वेंट हो जाता है, ईट का एट हो जाता है, सी का सॉ हो जाता है। इन फॉर्म्स को हमें प्रैक्टिस और रिवीजन के थ्रू रिमेंबर करना होता है, राइट? और अगर पहली बार में याद नहीं हुआ तो टेंशन बिल्कुल मत लो, इंग्लिश सीखते वक्त गलती होना नॉर्मल है। प्रॉब्लम गलती करना नहीं है, प्रॉब्लम है गलती के बाद प्रैक्टिस छोड़ देना। शायद आप करते हो कि मुझे नहीं आता, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ बोलते टाइम, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। गलत करना है मैं बोलती हूँ, इसलिए रिपीट कीजिए और बोलिए, सेंटेंस बनाइए। ओके, चलो अब कुछ वर्ब्स देखते हैं। गो का वेंट, कम का केम, ईट का एट, स्पीक का स्पोक, स्लीप का स्लेप्ट। वेरी गुड, ऐसे ही आपको रिपीट करना है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। और याद रखो, स्लो प्रोग्रेस इज़ स्टिल प्रोग्रेस। अगर आप 5 वर्ब्स कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो तो ये भी आपका प्रोग्रेस है, बस कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना। इसलिए 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज को फॉलो करते रहो। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, बीच में कुछ हो गया नहीं कर पाए, फिर से उस पर आओ, लेकिन करते रहो। ओके, कीप कंटिन्यूइंग इट। अब देखते हैं हमारे कुछ और इरेगुलर वर्ब्स। कम का केम हो जाता है, टेक का टुक हो जाता है, राइट का रोट हो जाता है, बाय का बॉट हो जाता है। अब मेरे साथ रिपीट करो। कम, केम, टेक, टुक, राइट, रोट, बाय, बॉट। एक बार और। कम, केम, टेक, टुक, राइट, रोट, बाय, बॉट। देखा, रिपीट करने से वर्ड्स ब्रेन में थोड़े फैमिलियर होने लगते हैं, नहीं? इसलिए प्रैक्टिस इज़ द की। आओ देखते हैं अब कुछ डिफरेंस रेगुलर वर्सेस इरेगुलर। रेगुलर जो होते हैं, प्ले का प्लेड हो जाता है, यानी पास फॉर्म बनाने में ईडी का यूज़ होना।
होता है और इरेगुलर में गो का वेंट हो जाता है, इसका मतलब ईडी नहीं लगा, फॉर्म ही चेंज हो गया। तो सिंपल आइडिया याद रखो, रेगुलर इज इक्वल टू जनरली ईडी, इरेगुलर सिंपल पास्ट फॉर्म। लेकिन इंग्लिश में एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसलिए सिर्फ रूल रटने के बजाय एग्जाम्पल और प्रैक्टिस पर फोकस करना है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे सेंटेंसेस विथ वर्ड्स दूंगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस करना। ओके, बी एक्टिव ओवर व्हाट्सएप ग्रुप। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। थियरी तो हो गई, अब आपकी बारी है। बताओ गो का क्या होगा, और कमेंट में लिख के बताना मुझे, साथ में प्ले का भी बता दो क्या हुआ। अगर दोनों आपने करेक्ट किया तो एक्सलेंट, और अगर कोई आंसर गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत आंसर का मतलब ये नहीं आप वीक हैं, इसका मतलब है आपको थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग। चलो अब बार बार क्या बोलूँ मैं एक ही बात, 90 डेज़ को फॉलो कर लो ताकि आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो जाओ। ओके, करोगे? अगर आज से शुरू कर रहे हो तो कमेंट में लिखना मत भूलना, यस मैम आई हैव स्टार्टेड, या फिर स्टार्ट ही लिख देना 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज को। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ट्राई टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में तो आप लिखोगे मुझे पता है। एंड अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ट्राई टू ज्वाइन इट। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।